हेलो गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण है? बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण बच्चों? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये तो आप लोगों को परिभाषा बता ही दी थी मैंने। विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया था। अब आते हैं कि सर, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आ तो गया, वो कितना प्रबल है, उसकी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे भी समझा दिया था और यहाँ पे भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक बिंदु ओ दिया हुआ है, उसके ऊपर एक आपने क्यू आवेश रखा, जिसको हम बोलेंगे स्रोत आवेश। यहाँ क्यू क्या है बच्चों? स्रोत आवेश, जिसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, कहाँ पर? इससे आर दूरी के ऊपर हमने एक बिंदु लिया है पी। जहाँ पे एक बिंदु क्या लिया हमने? पी। ठीक है, और ओपी दिशा में आपने क्या ले लिया? एक एकांक सदिश, जिसको आपने क्या बोला है? आर केप। तो यहाँ पे आर केप क्या है? ओपी दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, ध्यान रखना, डायग्राम के साइड में। ये लिखने का बोर्ड में सबसे बढ़िया तरीका होता है। डायग्राम बनाओ, यहाँ क्या क्या है वो लिख लो। यहाँ क्यू स्रोत आवेश, ठीक है। आर क्यू आवेश से दूरी। पी क्या हो गया? परीक्षण प्रेक्षण बिंदु, जहां पर क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर केप क्या है? ओपी दिशा में एकांक सदिश। क्यू नोट क्या है? परीक्षण आवेश। क्यू नोट क्या है बच्चों? परीक्षण आवेश। इस तरह से आप मेंशन करोगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक परीक्षण आवेश को ला के रखते हैं, क्यू नोट को। ठीक है, जैसे ही हम परीक्षण आवेश को ला के रखेंगे तो इस पे बल किधर लगेगा? बाहर की तरफ। क्यों लगेगा? क्योंकि बच्चों ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम Q ग्रेटर देन जीरो। Q ग्रेटर देन जीरो का मतलब समझ गए? ये एक धन आवेश है और परीक्षण आवेश को किधर धक्का लगाएगा? बाहर की तरफ। तो इधर भी आपका बल लग गया और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होएगी। बताया था ना मैंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। किसी भी बिंदु पे हम परीक्षण आवेश को ला के रखते हो तो उस पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लिखेंगे कैसे। चित्रानुसार एक स्रोत आवेश है जिसे बिंदु ओ पे रखा गया है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को लाकर रखते हैं। क्यू नोट को लाकर रखते हैं, जिससे क्यू नोट पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, ठीक है ना, जैसे मैंने सिस्टम ढंग से बोला ना वैसे लिखना है। तो कूलाम का बल क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और आर केप क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि बल की दिशा में, इस दिशा में, ओपी दिशा में, और ओपी दिशा में एकांक सदिश क्या है? आर केप। क्योंकि यहाँ आपने वेक्टर लगाया है एफ के ऊपर, तो यहाँ पे आर केप एकांक सदिश लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जब आपके पास में बल आ गया तो फिर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। यही तो होती है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। एफ वेक्टर कितना आया था अभी? ऊपर आया था ना, ये रहा यहाँ पे। उसका मान यहाँ पे हम रख देंगे। जैसे आप मान रखते हो तो देखो नीचे क्यू नोट है, क्यू नोट से आपका क्यू नोट कट जाएगा, और जैसे क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो क्या फॉर्मूला आ रहा है बच्चों? देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर केप। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम? समानुपाती नियतांक। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्या हो गया? आर केप। केवल परिमाण याद रखना है, तो परिमाण क्या हो गया फॉर्मूले में? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओनली परिमाण। अगर दिशा देनी है तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा, जिस दिशा में है उस दिशा का यहाँ पे एकांक सदिश लिखेंगे। अभी यहाँ आर कैप क्यों लिखा है? क्योंकि ओपी दिशा में आपका एकांक सदिश क्या है? आर कैप। जी दिशा में क्या लग रहा है? बल लग रहा था, और उसी दिशा में आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी है, इसलिए यहाँ पे आर कैप लगाया है। लेकिन न्यूमेरिकल में केवल परिमाण पूछा जाता तो ये फॉर्मूला लगाना है, देख लो बाप। अब इस फॉर्मूले में आपको पता लग रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किस किस पे निर्भर कर रही है। एक तो आवेश पे, परीक्षण आवेश पे नहीं करती बच्चों, ध्यान रखना ये चीज़ें। परीक्षण आवेश पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्भर नहीं करता। केवल परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए रखा जाता है। केवल स्रोत आवेश के मान पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। दूसरा, जितना आप दूर जाओगे उतना ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटेगी। देखो, और किस अनुपात में, किस तरह से घटेगी? व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। मतलब जितनी दूरी, नीचे देखो कितना आ रहा है? 1/r²। तो ये ग्राफ भी याद रखना है। यहाँ देखो ये ग्राफ रहा, ई के बीच और आर के बीच। तो किस तरह ग्राफ आ रहा है?
इस तरह से घटता हुआ। ई समानुपाती 1/r²। ये बच्चों ग्राफ भी पूछा जाता है और ये समझ में आ गया। इसका मतलब ई एक तो आपका समानुपाती हो गया क्यू के, और एक ई आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया r² के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखो अब क्या है, अगर हमारे पास में आवेशों का निकाय हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखो बच्चों, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, एक को ले लो आप Qn, बहुत सारे आवेश ले लो और उनके स्थिति सदिश ले लो आप। जैसे इसका हो गया R1 वेक्टर, इसका हो गया R2 वेक्टर, इसका हो गया Rn वेक्टर, और कहीं पे एक बिंदु लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इन सभी आवेशों के कारण। तो बच्चों यहाँ पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लगने वाला है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 वेक्टर, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 वेक्टर, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता En वेक्टर। तो आपने क्या देखा, किसी भी बिंदु पर बिंदु आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होती है। सदिश योगफल का मतलब समझ गए, दिशा समेत E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, डॉट 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 En वेक्टर। यहाँ पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा बच्चों, ध्यान रखना। अब E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर सबका मान रख दो। E1 वेक्टर क्या हो गया बच्चों, KQ1/R1² इंटू इसकी दिशा लिख लो आप R1 के। दूसरे के लिए KQ/R2 का स्क्वायर इंटू R2 के। वो आपको डिपेंड करता है कि आपने दूरियां क्या क्या ली है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लो थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि निकाय है जिसमें n आवेश उपस्थित है, इस निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जिससे ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे काम में लिया जाएगा। तो देखो बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो गई, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। देखो E1 वेक्टर आपका क्या हो गया, 1/4πε0। आवेश कितना था Q1, उसकी दूरी कितनी थी जिस बिंदु पे आप जा रहे थे उसके ले लिया हमने R1 नोट का स्क्वायर, और एकांक सदिश कितना ले लिया आपने R1 नोट केप। आप डायरेक्ट R1 केप, R2 केप, R3 केप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह E2, इसी तरह से En, ऐसे करते करते इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो बच्चों। देखो यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ने पे सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1/4πε0। क्या हो गया, Q1/R1 नोट का स्क्वायर, R1 नोट केप, Q2/R2 नोट का स्क्वायर, R2 नोट केप, प्लस होते होते। अब देखो इसको एक जनरल फॉर्म में बताएंगे। देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 n और नोट देखो सब में कॉमन है। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे हम R i कैप। आई की वैल्यू कहाँ से, 1 2 3, देखो सब जगह देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, नीचे यहाँ 2 आ रहा है, 3 4 n आ रहा है। इस केप में देखो, इस केप में देखो, इस कैप में देखो, गिनती चल रही है 1 2 3, और जीरो फिक्स है। तो देखो यहाँ पे जीरो फिक्स कर रखा है, लेकिन आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करी हमने, एक से लेकर, देखो 1 2 3। तो मैथ में जैसे जनरल फॉर्मूला बनाते हैं ना, वैसे इसका जनरल फॉर्मूला बना लिया। और ऊपर क्यू क्या है, 1 2 3, तो देखो क्यू आई लिख दिया। क्यू आई का मतलब कितना हो गया, I = 1 फिर 2। तो इसको समेसन बोलते हैं, ये समेसन हो गया जोड़ने का तरीका। आप रख रख के देख लो, I = 1, I = 2, I = 3, यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वाला जो चैप्टर आपका वीडियो रहेगा ना, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुवीकरण हम क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे उसके एक्सिस पे, उसके एक्स पे, और उसकी निरक्स पे। ठीक है, तो पहले विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे और फिर उसके बाद विद्युत की तीव्रता वगैरह याद करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।